काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 कराने वाले हैं, जो क्लास 10th का है, साइंस का है। साइंस में आप जानते हैं कि 3 विषय होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसका आपका निचोड़ रहेगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जानते हैं कि हम प्रत्येक ऑब्जेक्टिव है जो एनसीईआरटी पैटर्न से लाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपका महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। बताइए, जो श्वेत प्रकाश होता है वह कितने रंगों के मेल से बना होता है, यानी कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा। 7 श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्री की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछ चुके हैं। तो बताइए, ब्री की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपको बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति की जगह आपको विद्युत शक्ति भी रहेगा, तो जहाँ भी आपका शक्ति लगा रहे आप बाट मार दीजिएगा। विद्युत शक्ति पूछे या आपको शक्ति पूछे, आपको बाट मार देना है। सिर्फ आपको शक्ति देखना है और आपको बाट मार देना है, तो इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। बताइए, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए या शारीरिक संतुलन के लिए। अगर हमारे वीडियो आप लगातार देखते हैं तो ये सारा प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि हर सब्जेक्ट का आपका चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए, बी और सी तीनों हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क नहीं है तो सोच नहीं सकते हैं, आपका हृदय संपादन नहीं होगा और शारीरिक संतुलन भी नहीं बनेगा। तो इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीटर में दिया हुआ है, यानी कि एक एंगस्ट्रम का मान मीटर में क्या होगा वो आपको बताना है, बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 10 मीटर, एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस तार से बना होता है। अब तो एलईडी बल्ब बना है, लेकिन जो पहले वाला बल्ब रहता था कांच का, उसका बात कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट तार रहता है वो टंगस्टन का रहता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। बताइए, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है व्यक्ति, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। उसका क्षमता बढ़ाने के लिए दृष्टि दोष के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर नहीं इसका क्षमता बढ़ाया जाएगा तो आप निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति सिर्फ निकट वाला ही देख पाएगा और अधिक दूर वाला नहीं देख पाएगा। अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। बताइए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। या आप जानते होंगे 8, 9th 10th सभी में पढ़ाया जाता है रासायनिक सूत्र। तो बताइए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, C6H12O6, यानी C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुलेरिन अपरूप है। बताइए, फुलेरिन कौन तत्व का अपरूप है।
बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, कार्बन का। फ्लोरीन जो अपरूप है वो कार्बन का है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, क्लोरोफिल, लाल रक्तकण, वर्णी लवक और श्वेत रक्तकण। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल में नर जननांग होता है, बताइए जो फूल होता है उसमें नर जननांग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा, पुंकेसर। फूल में नर जननांग पुंकेसर होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, दिष्ट धारा यानी कि डीसी। इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है। बैटरी से आपका दृष्ट धारा प्राप्त होता है यानी कि डीसी, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पराग कोश में होता है, बताइए पराग कोश में क्या होता है। आपका 4 ऑप्शन सामने है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, परागकण। पराग कोश में परागकण पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। जो श्वसन है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी श्वसन है, जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है, बताइए अंडाणु जो है वो कहाँ निषेचित होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, फेलोपियन नलिका में। अंडाणु जो है फेलोपियन नलिका में निषेचित होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, उपचयन। उपचयन को जानते हैं आप कि ऑक्सीकरण भी कहते हैं, तो उपचयन की जगह आपका ऑक्सीकरण भी मिल जाएगा, तो आप इसे टिक कर दीजिएगा। आपका बोर्ड परीक्षा में उपचयन या ऑक्सीकरण दो में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो भोजन का पचना उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये आप याद रखिएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, बताइए कौन है जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है यानी कि चालक है। तो, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा, ए जी यानी कि अर्जेंटम। यानी जो चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आवर्त सारणी से कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है, बताइए आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ। जो इस तरह से रहता है उदर्ग स्तंभ, और जो इस तरह से रहता है वो क्षैतिज स्तर रहता है। तो उदर्ग स्तंभ की बात कर रहे हैं, जो खड़ा वाला रहता है लाइन उसका बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, वर्ग होता है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ जो खड़ा रहता है इस तरह से वो वर्ग होता है, 1 2 3 4 इस तरह से 18 तक वर्ग रहता है। तो आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग रहते हैं और 7 आवर्त रहता है। तो यहाँ हम जान गए हैं कि जो उदर्ग स्तंभ होता है वो उसको वर्ग कहते हैं। अगर उदर्ग की जगह आपका क्षैतिज दे दिया जाए तो आप आवर्त मार दीजिएगा। आवर्त प्रश्न है कि उभयलिंगी जीव है, बताइए उभयलिंगी जीव इसमें से कौन है। केंचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा, केंचुआ। उभयलिंगी जीव केंचुआ है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल भंडार जो है वो सूर्य है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा।